बहुत शुक्रिया। और फिर उसके बाद न सिर्फ जो अभी यहाँ पे जो कुछ कहा गया न सिर्फ वो झूठ पे मबनी, बल्कि हम उन अल्फाज की भी मुजम्मत करते हैं शदीद किस्म की। और मैं यहाँ पे 3-4 दलाइल देता चलूँ कि इस वक्त अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इमरान खान, वो पाकिस्तान के इस वक्त वज़ीर आज़म है कि अक़वाम मुत्तहिदा अगर बात सुन ले तो बात सुन ले, मौका दे, बात सुने। वो भी काबीना के मेंबर हैं और उनको पता है इस टाइम सीनियर वजीर है हमारे, उनको आप बोलने का मौका दें। जी, सीनियर वफाकी वजीर हैं इस टाइम, वफाकी वजीर का ओहदा है इनके पास। दूसरी दफा इस असेंबली के मेंबर बने हैं, हमारे सीनियर हैं इस टाइम, आप उनकी बात सुने। जी जी, मुराद सईद। स्पीकर साहब, फर्क ये है कि अभी जो मौसूफ गुफ्तगू कर रहे थे, ये जब वहां पे बरतानिया चले गए थे तो आपको याद होगा कि पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी के इल्जामात लगाए जा रहे थे, लेकिन यही मौसूफ न सिर्फ वजीर खारजा होते हुए इकामा रखते थे बल्कि बाहर पे 15-20 लाख रुपए पे नौकरी भी करते थे। पाकिस्तान के वजीर दिफा भी थे, वजीर खारजा भी थे। स्पीकर साहब, इमरान खान ने आप प्लीज उसके मुतलका जवाब दे दें। जी हाँ स्पीकर साहब, आप तसल्ली रखें प्लीज। आप जो है वो अपनी अपनी जगह पे बैठे। जी देखें, वो जवाब दे रहा है, उसको जवाब आप देने दें। आप अगर शोर करेंगे तो बात किधर से किधर निकल जाती है। आप 1 मिनट बैठ जाएं। आप किसी को, मैं हाउस चला रहा हूं, मैंने मौका दिया, आप उनकी बात सुनने दें। आप सुने। जी स्पीकर साहब, जब अगर तो उसी का जवाब आप मुराद, आप उसका जवाब दे दें प्लीज। स्पीकर साहब, मैं सीधी बात का सीधा जवाब दे दूंगा। अगर खामोश हो जाएंगे तो मैं दलील दे दूंगा, खामोश नहीं होंगे तो मैं इनको आईना दिखाऊंगा। स्पीकर साहब, अक़वाम मुत्तहिदा जहां से जिस ऐवानों से इस्लाम पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता था और प्रोपेगेंडा होता था, हमारे प्यारे पाकिस्तान को और इस्लाम को दहशतगर्दी से मंसूब किया जाता था, इमरान खान की आवाज अक़वाम मुत्तहिदा में गूंजती है। आज यूएन का सेक्रेटरी जनरल भी इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो कैंपेन हो रही है उसकी मुजम्मत करते हैं। पहले इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ा जाता था। पहली दफा खत्म नबूवत का मुकदमा वहां पे लड़ा जाता है जहां से मुसलमानों की दिल आजारी होती थी। इमरान खान वहां पे खड़े होके न सिर्फ और सिर्फ मदीना की रियासत की बात करते हैं, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप बोले जी सर, आप दरमियान में नहीं बोले, इंटरप्ट नहीं करें। आपको मौका मिलेगा फिर आप अपना सवाल करें। मैं सुन रहा हूं, आप बैठ जाएं। जी आप बैठ जाएं। आप इस तरह की, आप खुद डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, आपको हाउस का पता है कि किस तरह चलाना है। आप इस तरह नहीं करें। आप प्लीज आप बैठ जाएं, तसल्ली से सुने। आप तसल्ली से सुने। जी आप तसल्ली से सुने। आप सुने, आप खुद एक बड़े उस पर रह चुके हैं, डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, इस हाउस को चला चुके हैं। जी 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 प्लीज आप सुने, आप भी सीनियर है हमारे। जी जी स्पीकर साहब, उनके पास फ्लोर है कि मेरे पास है? जी जी, अगर यहाँ पे कोई आप बोले। जी मैंने तो कोई ना मुनासिब बात नहीं की, मैंने तो आगाज किया था कि यहाँ से शोर उठा। आपको मौका मिलेगा, आप बोलिएगा। जी आपको कोई नहीं रोकेगा। बोलो मुराद सईद साहब, आप अपनी बात जारी रखें। आप अपनी बात जारी रखें मुराद। मुझे हाउस चलाना आता है और मैं जो है वो सबको बराबरी की बुनियाद पर डील करूंगा। मैं एक मेंबर काबिल एहतराम है ना, मैं किसी की धमकी में आऊंगा। यहाँ पे मैंने इस हाउस को चलाना है और मैं जो है वो तरीके के साथ जो आइन है, रूल है, कानून के मुताबिक चलाऊंगा।
आप बोले मुराद सईद साहब। स्पीकर साहब, 2 इश्यूज उठाए गए हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि कोई यहाँ पे उठे और यहाँ से धमकियाँ दी जाए। हमें भी ये तरीका आता है और हम इस तरह बात कर सकते हैं। ये जो ख्वाजा आसिफ यहाँ पे गुफ्तगू करके गया है, ये भी फिर बात नहीं कर पाएगा। ये कोई तरीका नहीं होता स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, बोलो मुराद सईद साहब, आप अपनी बात जारी रखो। स्पीकर साहब, ये कोई तरीका नहीं होता कि आप अपनी यहाँ पे तकरीरें जाड़े, यहाँ पे किसी ने आगाज भी ना किया हो और आप यहाँ पे उठ के शोर मचाना शुरू कर दें। ये तरीका हमें भी आता है, लेकिन अगर आप 2 मिनट देंगे तो मैं एक एक चीज का जवाब दे दूंगा। लेकिन अगर आपने इसी तरह हाउस चलाना और या इन्होंने इसी रवैये रखने हैं, तो ये भी यहाँ पे बात नहीं कर सकेंगे। आप प्लीज जो पूछा है उन्होंने, आप उसका जवाब दे दें। जी हाँ। स्पीकर साहब, आप बैठेंगे, आपको ज्यादा पता है, मेरा ख्याल है आपको ज्यादा वो है कुछ। आप प्लीज बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं जी, आप बैठ जाएं। आप बार बार उठते हैं, आपको आज बड़ा जज्बात आया हुआ है। आप प्लीज तहम्मुल से बात सुने लोगों की। वो दे रहा है जवाब, आप उसको जवाब देने दें जी। स्पीकर साहब, 2 इश्यूज उठाए गए हैं और 2 मिनट में मैं बड़ा मुख्तसर उसका जवाब देता हूं। एक ये कि कश्मीर के ऊपर उन्होंने बात की। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पिछले 50 साल अरसे में पहली दफा 50 साल के बाद 2 दफा 1 साल के अंदर कश्मीर इशू के ऊपर डिबेट होती है। और कश्मीर जो इंडिया अपना अंदरूनी मसला समझता था, आज वो इंटरनेशनलाइज हो चुका है। और कश्मीर का मुकदमा जिस अंदाज से इमरान खान ने लड़ा, ये माजी में किसी ने नहीं लड़ा था। स्पीकर साहब, अभी जिस किस्म की आवाजें आ रही है, मैं बात करूंगा कि कौन अपनी नवासी की शादी पे मोदी को बुलाता था, तो फिर ये कहेंगे कि ये जवाब दे रहा है। मैं अगर बात करूंगा कि सज्जन जंदाल को बगैर वीजा के किसने मरी आने की दावत दी, मैं उसके ऊपर बात करूंगा तो ये करेंगे कि मैं गुस्सा कर रहा हूं। स्पीकर साहब, अगर मैं बात करूंगा कि किसी के जब सज्जन जंदाल को मरी बगैर वीजा के बुलाया गया, तो किसने ये कहा था कि हमारी तो जाती ताल्लुकात है, आपस के ताल्लुकात है, हम मुल्क को क्यों जवाब दे, हम किसी को क्यों जवाब दे। तो स्पीकर साहब, ये रवैये थे। अब जब यहां से इनका लीडर इंडिया जाता है, तो वहां पे हुर्रियत रहनुमाओं के साथ मिलने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता। बॉलीवुड एक्टर्स को दावत देते कि उनसे मुलाकातें करवा दी जाए। स्पीकर साहब, ये लोग यहां पे आके बात करते हैं। और ये जो अभी मैं उससे बात कर रही थी, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपकी तब तक फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं हो सकती कि अगर आपका वजीर खारजा और आपका उस वक्त का वजीर दिफा बाहर किसी कंपनी में मुलाजिमत कर रहा हो, इकामे रख रहा हो, उसका पता नहीं कि उसकी हमदर्दी किसके पास साथ है, वो पता ही नहीं कि यहाँ पे बैठा हुआ है 5 दिन हफ्ते के, वहां पे उसकी ड्यूटी लग रही है। स्पीकर साहब, और दूसरी चीज एक चीज कि यहाँ पे स्पीकर साहब, यहाँ पे अगर ये इसराइल को और इन चीजों की बात करते हैं, ख्वाहिश किसी को हो सकती है, इंशाल्लाह इमरान खान के होते हुए और यहाँ पे इस पार्लियामेंट के होते हुए किसी की भी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। हमने ही जो पाकिस्तान को दहशतगर्दी से, इस्लाम को दहशतगर्दी से मंसूब किया जाता था, खत्म नबूवत के ऊपर हमारी दिलाजारी होती थी, दुनिया यहाँ पे ज़ेर-अफ़शानी करती थी, आप खामोश थे। इमरान खान ने आलिम इस्लाम का मुकदमा वहां जाके लड़ा। बहुत शुक्रिया मुराद, बहुत शुक्रिया जी। रुखसत की दरख्वास्तें हैं। राना मोहम्मद इसाक खान ने 15 था 19 जून 2020 के लिए वहां से रुखसत की दरख्वास्त की है। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है। जनाब उसामा कादरी ने 8, 10 और 12 जून के लिए वहां से रुखसत की दरख्वास्त की है। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है। जनाब मोहम्मद अफजल खोकर साहब ने 10 जून तक इख्तिताम इजलास के लिए वहां से रुखसत की दरख्वास्त की है। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है। जनाब मोहम्मद अकरम चीमा ने 10 था 19 जून के लिए वहां से रुखसत की दरख्वास्त की है। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है। जनाब मोहम्मद रियाज मलिक साहब ने 5 था 11 और 15 था 19 के लिए वहां से रुखसत की दरख्वास्त की है। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है जी।
जी मेरी दोनों तरफ के ईवान के अरकान से ये दरख्वास्त है कि एक दूसरे को इज्जत के साथ पुकारें। आप सारे मेंबर हैं, सारे सियासी वर्कर्स हैं, एक दूसरे के साथ जब तक इज्जत से एहतराम के साथ आप और मैं पेश नहीं आएंगे तो लोग सारा हंसेंगे हम पे। हमें चाहिए कि हम